आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर, जो कि इसमें आपको योजना, अभियान, मिशन से संबंधित जितना भी ऑनलाइन क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम द्वारा बताने जा रहे हैं। देखिए, ये आपको बिहार में जितना भी एग्जाम हो, या स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, सभी में पूछे जाने वाला ये इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको एक नंबर, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में करंट अफेयर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना किस किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? यह पंजाब सरकार। याद रखिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना यह पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया था। ग्रीन टू गोल्ड पहल यह हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया था। ग्रीन टू गोल्ड पहल यह हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया था। आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना यह उड़ीसा। देखिए, लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा उड़ीसा से है, तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया। राजथन्ना मिकोसम पहल यह आंध्र प्रदेश। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखिए, यह नाम पढ़ने से भी, जैसे साउथ का होता है लैंग्वेज अलग होता है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये कहाँ का है। हमेशा देखिए, राथन्ना मिकोसम पहल, ये समझिए कि साउथ का है, तो आंध्र प्रदेश है। एक तरह के थोड़ा सा ट्रिक बता दिया गया है। जैसे प्रोजेक्ट महादेव ये किसके द्वारा चला गया था? महाराष्ट्र द्वारा। प्रोजेक्ट महादेव, देखिए एम है, यहाँ भी एम है, तो याद रखिएगा। प्रोजेक्ट महादेव किसको? महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार यह झारखंड द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना यह पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया था। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण, ये जो भारत सरकार का वित्त मंत्री है, उनके द्वारा चलाया गया था। ये आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए श्रद्धांजलि योजना यह असम सरकार द्वारा चलाया गया था। महाजे घर योजना यह गोवा सरकार द्वारा चलाया गया था। अरुणोदय 3 योजना यह असम सरकार द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यह बिहार सरकार द्वारा, ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लाडो लक्ष्मी योजना यह हरियाणा सरकार द्वारा, लाडो लक्ष्मी योजना यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया था। मातृ वन पहल यह हरियाणा, ये भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया था। निजुत मोइना योजना, देखिए आप जानते हैं कि मोइन कोई, ये जो पहले जो था इसका कवरगा भी असम में ही है, तो सॉरी उतना याद नहीं है, मगर याद रखिएगा। निजुत मोइना योजना यह असम सरकार द्वारा चलाया गया था। थायु मानवर योजना यह तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका घर पहल यह पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। श्रम श्री योजना यह पश्चिम बंगाल द्वारा चलाया गया था। एक सड़क एक दिन योजना यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यह बिहार सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना यह राजस्थान द्वारा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान द्वारा, यानी कि आप यूपी मार दीजिएगा। राजस्थान द्वारा चलाया गया था। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान यह गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया था। राजभवन अनधन योजना यह गोवा सरकार द्वारा चलाया गया था। विवाह मंडप योजना यह बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए थल्ली की वंदनम योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। कुसुम सी योजना यह कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया था। वृक्षारोपण परियोजना विथुत यह केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। अंकुर पहल यह उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया था। ज्योति योजना यह केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। एक देश एक धड़कन अभियान यह संस्कृति मंत्रालय, देखिए एक देश और एक धड़कन अभियान यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना यह तेलंगाना द्वारा चलाया गया था। एक परिवार एक उद्यमी अभियान यह आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया था। विकसित कृषि संकल्प अभियान यह त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए सागर में सम्मान पहल यह कौन सा है? परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। महिला संवाद अभियान यह बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम यह आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। पिंक ई रिक्शा योजना यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया था। जीरो पॉवर्टी P4 पहल यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आपको,
ये भी देखेंगे। देखिए मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, यह त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा मुख्यमंत्री बालिका, देखिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पार्थ योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, ये उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया था। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। प्रोजेक्ट हिफाजत, पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया था। महिला समृद्धि योजना, यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। राजीव युवा विकास योजना, यह तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया था। पथाई पहल, यह तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप सुजल परियोजना, ये किसके द्वारा चलाया गया था? कर्नाटक सरकार द्वारा। विकासिता गांव योजना, विकसित होगा, विकासिता ग्राम योजना, यह उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया था। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया था। गवाह सुरक्षा योजना, ये भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री मछुआरा समृद्धि योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री युवा अंदूत योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बलंगलार बारी आवास योजना, यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। दीपम 2 निःशुल्क सिलेंडर योजना, यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल, यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा। घर घर सोलर पहल, यह टाटा पावर के द्वारा। धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, यह जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, यह न्याय विभाग द्वारा। निजुत मोइना योजना, ये तो बता दिया गया था इससे पहले भी, असम सरकार द्वारा। मिशन वसुंधरा 3 असम सरकार द्वारा। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, यह राजस्थान सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यह झारखंड सरकार द्वारा। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा। सुभद्रा योजना, यह उड़ीसा सरकार द्वारा। ये इसको याद रखें, सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। अभय हस्तम योजना, यह तेलंगाना सरकार द्वारा। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। प्रोजेक्ट नमन, यह भारतीय सेना द्वारा। इंपॉर्टेंट है इसको, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे देखिए दीनदयाल स्पर्श योजना, यह भारतीय डाक विभाग द्वारा। अनदर्पण पहल, यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा। एफसीआई जो होता है वो। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा। प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय द्वारा। हेल्थ साथी योजना, यह पेटीएम के द्वारा। अब नेक्स्ट देखेंगे, आपको नेक्स्ट दिखा रहे हैं, इसमें आपको जितना भी इसमें देखो जितना भी त्यौहार उत्सव मेला महोत्सव 2025 और 26 का जितने भी हुआ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट देखिए आप बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 किसके द्वारा? असम सरकार द्वारा। नहीं सॉरी, असम में ये मनाया जाता है। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव जास्कर महोत्सव, यह लद्दाख सरकार द्वारा। नहीं सॉरी, ये लद्दाख में हुआ है। मोइनू एरातपा त्यौहार 2026 गान नगई त्यौहार, यह मणिपुर में मनाई जाती है। जलीकट्टू महोत्सव, ये तो सभी लोग जानते हैं, जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाई जाती है। मकर विलक्कू उत्सव एक केरल में मनाई जाती है। देखिए मकर विलक्कू, देखिए इसको इनमें आदमी बहुत सारा कंफ्यूज होता है। जलीकट्टू में कोई केरल लगा देता है, मगर ये जलीकट्टू तमिलनाडु में रहता है ये, और मकर विलक्कू यह केरल का है। हॉर्नबिल महोत्सव, ये तो सभी लोग जानते हैं, नागालैंड में होता है, मनाया जाता है। धानु जात्रा उत्सव, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। मंगसीर बगवार उत्सव, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे संगाई महोत्सव, यह मणिपुर में, यह इंपॉर्टेंट है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाई जाती है। रौलेन
उत्सव यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव यह कोलकाता में मनाया गया है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है कहाँ पे? नई दिल्ली में मनाया गया है। निगोल चकोबा उत्सव मेरा हाउ चोंगवा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। काटी बिहू त्योहार अम्बुबाची मेला यह असम में मनाया जाता है। कुकुर त्योहार उत्सव गाय यात्रा त्योहार यह नेपाल में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, कुकुर त्योहार उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिंगमो उत्सव यह गोवा में मनाया जाता है। बथुकम्बा महोत्सव बनालू उत्सव यह तेलंगाना में मनाया जाता है। बसोहली उत्सव यह कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14वां सिररा खोंग हथई मिर्च महोत्सव यह मणिपुर में है, याद रखिएगा, मिर्च रखिएगा याद, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी जितना भी मिर्च से रिलेटेड रहता है आंध्र प्रदेश में भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। सिराखोंग हथई मिर्च महोत्सव। नुआखाई उत्सव कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ पे मनाया गया था? ये नई दिल्ली में। सुरू सरम फेस्टिवल 2025 कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता है। 26वां दिव्य कला मेला यह पटना बिहार में हुआ है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हुआ है? फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, यह तमिलनाडु में हुआ था। मारवत उत्सव कहाँ हुआ था? नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर। बेहदेन खलम उत्सव। मेमोंग उत्सव यह मेघालय में मनाया जाता है। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ या रममान उत्सव यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। खीर भवानी उत्सव या लेवेंडर उत्सव यह आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें से सिरुई लिली उत्सव या चेरा ओबा उत्सव यह मणिपुर में मनाया जाता है। त्रिशूल पूरम उत्सव और अट्टुकल पोंगल यह केरल में मनाया जाता है। सरस्वती पुष्क रालू कुंभ 2025 और बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव यह मिजोरम में मनाया गया था। निकोम इरोल उत्सव 2025 यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। घोड़े यात्रा उत्सव 2025 यह नेपाल में मनाया गया था। सरूल उत्सव यह झारखंड में मनाया जाता है। खुबानी उत्सव 2025 जास्कर महोत्सव यह लद्दाख में मनाया जाता है। यात्रा उत्सव यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह देखिए खोंगजोम उत्सव 2025 यह मणिपुर में मनाया जाता है। माधवपुर घेर मेला यह गुजरात में मनाया जाता है। हेरत पर्व 2025 कश्मीर में मनाया जाता है। जदाद स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु में मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार यह मिजोरम में, याद रखें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। चापचर कूट महोत्सव कहाँ? मिजोरम मनाया जाता है। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे आपको हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग। आपको जीआई टैग जितना भी राज्य से प्रसिद्ध जितना भी फल सब्जी चाहे कोई, देखिए इसमें देखें नागौरी अश्वगंधा यह राजस्थान का जीआई टैग जो मिला है, इसको यह राजस्थान का है। पंडुरू खादी जो जीआई टैग मिला है ये आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा, पंडुरू खादी। बोलायूर कॉटन साड़ी कविंद दापरी शक्कर यह तमिलनाडु, ये जीआई टैग तमिलनाडु का है, तमिलनाडु को मिला है। मलवी चावल या अम्बास मुद्रम चोप्पू यह जो जीआई टैग मिला यह तमिलनाडु का है। नमक कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर यह जीआई टैग आपको तमिलनाडु का मिला है। हीरा पन्ना जिला, ये तो जानते हैं, हीरा मध्य प्रदेश में है। जो हीरा को जीआई टैग मिला है पन्ना मध्य प्रदेश का है। अंबाजी सागरमाला यह गुजरात का है जो जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे ओजोफेनी माध्यपे यह गोवा का है।
संगरी संगरी बीन फली, यह जीआई टैग राजस्थान का है। कनिप्पा आदिवासी हस्तकला जो जीआई टैग मिला यह केरल का है। हैंडलूम उत्सव इंडिया, यह जीआई टैग अब मेघालय का है। खासी हैंडलूम, ये जो जीआई मिला यह मेघालय का है। अमल साध चीकू जो जीआई टैग मिला यह गुजरात का है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई, यह पश्चिम बंगाल का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो जीआई टैग मिला यह अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, यह त्रिपुरा का है। नेक्स्ट देखेंगे, मिराज शहर के सितार और तानपुरा जो जीआई टैग मिला है वह महाराष्ट्र का है। कुमकोनम पान का पत्ता जो जीआई टैग मिला है यह तमिलनाडु का है। पान का पत्ता याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थोमलाई फूल माला जो जीआई टैग मिला यह तमिलनाडु का है। वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च जो जीआई टैग मिला यह तेलंगाना का है। बेलो बैट यह जम्मू कश्मीर को मिला है। बनारसी सनाई, ये तो बनारसी सनाई बनारस का ही है। घर चोला साड़ी जो जीआई टैग मिला यह गुजरात का है, याद रखिएगा घर चोला साड़ी। पश्मीना ऊन, यह जीआई टैग जो मिला है यह लद्दाख का है। अजरक प्रिंट अंबाजी वाइट मार्बल जीआई टैग यह गुजरात का है। नेक्स्ट देखेंगे, सांझी क्राफ्ट मथुरा जीआई टैग आपको उत्तर प्रदेश का है। मथुरा सांझी ये क्राफ्ट ये इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट बंसुरी पीलीभीत यह जीआई टैग उत्तर प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग यह जीआई टैग मध्य प्रदेश का है। रतलाम यावन लहसुन जीआई टैग यह मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी जीआई टैग आपको उत्तर प्रदेश बनारसी का है। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग जीआई टैग यह असम का है। आदिवासी पोशाक रिस्सा जीआई टैग यह त्रिपुरा का है। मातावारी पेरा जीआई टैग यह त्रिपुरा का है। मातावारी ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मातावारी। सिल्वर फिलिंग्री चांदी तारकसी यह जीआई टैग उड़ीसा का है। नेक्स्ट देखेंगे, ढेंकनाल माझी मिठाई यह उड़ीसा का है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प जीआई टैग यह आंध्र प्रदेश का है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प जीआई टैग यह अरुणाचल प्रदेश का है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मरुआ ओपो यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। न्यासी वस्त्र अंगन्यात मिलेट जीआई टैग यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। कच्ची खरेक खजूर जीआई टैग यह गुजरात का है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी यह उत्तर प्रदेश अयोध्या का है हनुमानगढ़ी। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें देखिए इसमें है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति जो 2025 और 26 में जितना भी नियुक्ति हुआ राष्ट्रीय नियुक्ति उसको आपको ऑनलाइन के द्वारा समझाने जा रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पिनाकी चंद्र घोष यह देश का पहला लोकपाल है। पिनाकी चंद्र घोष। जनरल बीपी रावत देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। खावी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? खावी लेम यूनिसेफ का। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ का। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारतीय के प्रतिनिधि राजदूत। अजय मानिका राव खानविलकर भारत का लोकपाल, ये भी याद रखिए। अजय मानिका राव खानविलकर भारत के लोकपाल। पल्ले गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय बोर्ड का। नेक्स्ट देखेंगे, अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव।
आलोक जोशी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, सुधांशु मित्तल प्रमुख खो खो महासंघ, ये भी इंपॉर्टेंट, सुधांशु मित्तल ये भी इंपॉर्टेंट है। जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी प्रमुख ब्रह्मोस या एरोस्पेस। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति का, पहली महिला यशस्विनी सोलंकी। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, नौसेना का, याद रखिएगा नौसेना का है आस्था पुनिया। अभिजीत सेठ अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का। सोनाली मिश्रा पहली महिला निर्देशक रेलवे सुरक्षा बल, ये भी याद रखें, सोनाली मिश्रा पहले महिला निर्देशक है, क्योंकि जो पहली बार हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, रेलवे सुरक्षा बल। दीपक बागला निदेशक अटल इनोवेशन मिशन में उनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जस्टिस नागेश्वर राव लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में जितना भी सीजीएल है, बिहार सीजीएल, एडीओ या आपको और सारे जितने भी क्वेश्चन स्टेट लेवल का उसमें पूछा जाएगा। पुष्पेंद्र सिंह उप प्रमुख भारतीय सेना का, ये भी याद रखिएगा, उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह उप प्रमुख भारतीय सेना का। संजय वत्स्यायन उप प्रमुख नौसेना का, ये भारतीय सेना का, नौसेना का। अनीश दयाल सिंह प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कौन सा, अनीश दयाल सिंह, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। प्रदीप कुमार प्रजापति निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सलीम अहमद सीएमडी रेलवे विकास निगम लिमिटेड। निर्मल कुमार मिंडा अध्यक्ष एसोचैम, याद रखिए अध्यक्ष है किसका, एसोचैम के। रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग का, ये भी इंपॉर्टेंट है, रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष है 8वें वेतन आयोग के नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के पद पे। नेक्स्ट देखेंगे, संजय गर्ग महानिदेशक भारत मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक संजय गर्ग बने हैं। पराग जैन सुरक्षा सचिव भारत सरकार का, कौन, पराग जैन क्या बने हैं, सुरक्षा सचिव भारत सरकार के। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक, कौन बने, विश्वजीत सहाय। वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना के। संदीप प्रधान पूर्णकालीन सदस्य सेविका, ये भी याद रखिएगा, संदीप प्रधान पूर्वकालीन सदस्य सेविका। गेनाडी गोलोवकिन अध्यक्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग का, ये भी याद रखिएगा, गेनाडी गोलोवकिन। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। परवीन कुमार महानिदेशक BSF का, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जस्टिस सूर्यकांत। राजकुमार गोयल प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त का। नेक्स्ट देखेंगे, विवेक चतुर्वेदी अध्यक्ष CBIC। RK अग्रवाल प्रमुख, ये भी याद रखिए इंपॉर्टेंट है, RK अग्रवाल प्रमुख है FCI का। राकेश अग्रवाल महानिदेशक NIA का। नगेश कुमार उप प्रमुख वायुसेना का। परवीन वशिष्ठ सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। हरपाल सिंह महानिदेशक सीमा सड़क संगठन BRO। शत्रुजीत सिंह कपूर महानिदेशक ITBP का बने हैं, कौन, शत्रुजीत सिंह कपूर। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आपको ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जिन लोगों का हुआ है 25-26 में, उसको ये ऑनलाइनर के माध्यम द्वारा समझाने जा रहे हैं। इसमें देखिए पद्म लक्ष्मी UNDP के सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का। विजेंद्र नवनीत WTO के बाद का स्थायी प्रतिनिधि, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्वत नैनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। संथिन पांडियन WTO के राजदूत। वान गेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। नेक्स्ट देखेंगे,
नहीं, देखिए देखिए थियोजेंस थियोजे थियोजेंस यह वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर का। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय, ये तो जानते हैं सभी लोग, राष्ट्रपति अमेरिका का। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका का, ये भी इम्पोर्टेंट है, जेडी वेंस। उषा वेंस दूसरी महिला अमेरिका, दूसरी महिला। मसातो कांडा 11वें अध्यक्ष एशिया विकास बैंक, याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मसातो कांडा। काश पटेल प्रमुख अमेरिका जांच एजेंसी एफबीआई का। क्रिस्टी कोवेंट्री अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। शर्ली बचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल का। देखिए शर्ली बचवे को पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल का। आशीष खन्ना अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आशीष खन्ना अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का। डिल्मा रूसेफ विश्व बैंक के अध्यक्ष, ये भी याद रखिए। डिल्मा रूसेफ विश्व बैंक ऑफ अध्यक्ष। परमेश्वर अय्यर आईएमएफ बोर्ड के भारतीय प्रतिनिधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर अय्यर। पोप लियो 14 या रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप। डेविड सल्वागिरिनी नासा के प्रथम न्याय अधिकारी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेविड सल्वागिरिनी। पाकिस्तान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, पाकिस्तान बना है अध्यक्ष किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का, भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे देखिए जेनिफर सिम्स पहली महिला राष्ट्रपति सुरीनामा का, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पहली महिला राष्ट्रपति बना कौन सा? जेनिफर सिमन्स, पहली महिला राष्ट्रपति सुरीनाम का। क्रिसांगी मैसरम ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर। सेबेस्टियन लेकोर्नु प्रधानमंत्री फ्रांस का। सेबेस्टियन लेकोर्नु प्रधानमंत्री फ्रांस का। जोनास गहर एस्ट्रोयर प्रधानमंत्री नॉर्वे का। सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल का। सविता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल नेपाल का। कौन सा? सविता भंडारी। रोड्रिगो पाज राष्ट्रपति कौन सा? बोलिविया का। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? ये इंपॉर्टेंट, साने ताकाइची। मोइकल रैंडियानिरिया राष्ट्रपति मडागास्कर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे पैट्रिक हरमिनी राष्ट्रपति सेशल्स का, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रूपिन कोर्टुनैट प्रधानमंत्री मडागास्कर का। खालिद अल एनानी महानिदेशक यूनेस्को का महानिदेशक, इंपॉर्टेंट है। खालिद अल एनानी महानिदेशक है यूनेस्को का। डैन कैटर्ज पहला उप प्रबंधन निदेशक आईएमएफ का। कैथरीन कोनोली राष्ट्रपति आयरलैंड का। समिया सुलुहु राष्ट्रपति तंजानिया का। ममादी डोम्बया राष्ट्रपति गिनी का। डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति वेनेजुएला का, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेल्जी रोड्रिग्ज। नेक्स्ट देखेंगे डीना पावेल मैककॉर्मिक अध्यक्ष मेटा का, ये भी याद रखिएगा, डीना पावेल। याविरी सुसेवेनी राष्ट्रपति उगांडा का। देखिए
आप लोग के भी जितना बताया गया है ये आपको हर एग्जाम में स्टेट लेवल के या रेलवे या एसएससी में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 नंबर पक्का है। आप जितना बताया गया उतना को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, 1 नंबर आपको पक्का है। देखिए, आप मेरे वीडियो के लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।